संगम पे। फिर आप हमसे क्या पूछे? आपको क्या था? आपके घर में क्या स्थितियां थीं? हमारे घर में बहुत तगड़ी खराब स्थितियां थी। फिर मुलाकात होने के बाद कुछ शांति हुई? बहुत शांति, जब मुलाकात से शांति है, बहुत शांति। जब कटिया में ताकत है ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा? समझ आई बात? इनकी माता जी को बराबर रोग और बाधा से ग्रसित थे। ये बहुत बड़े सेठ हैं। एकदम खत्म थी। अब ये मैं तो नहीं कह सकता अपने मुंह से, क्योंकि मुझे अधिकार ख़त्म कहने का नहीं मिला है। मुझे जो सेवा करने का अवसर मिला है उस पर मरते दम तक आपको सहारा देता रहूँगा। अमृत ही परम सत्य है और भगवान भी परम सत्य हैं और सत्य भी परम सत्य है। हाँ, सत्यम वदामि। सतयुग में भगवान को साक्षात व्यक्ति देखता था और कलयुग में उसी रूप में भगवान अपनी मूर्ति पाषाण में कर दिया। तो बहुत से श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जब पाषाण की मूर्ति पे जाते हैं तो माला फूल चंदन, देखो जैसे हम करते हैं ना, इसी करते हैं ना। और हाँ, तो कहीं ना कहीं भगवान ने ये कहा है ना कि मैं इस युग में इस तरीके रहूँगा, इस युग में इस तरीके रहूँगा, इस युग में इस तरीके रहूँगा। उसी तरह हमारी मान्यता है। सनातन आप बोलते सब लोग ना, सनातन सनातन धर्म ही सनातन है। जब तक आप धर्म से नहीं रहोगे आप कैसे सनातनी हो? हाँ, आपके मस्तक पे चंदन नहीं, आपके मकान पे झंडा नहीं, आपके घर में किसी भगवान की फोटो नहीं, हाँ, आपके मन में सीताराम का नाम नहीं, आपके कभी श्रद्धा नहीं। अभी आप किसी को गिरे को उठाने की मात्रा या होने के बाद अधिकतम या न्यूनतम होने के बाद भी चेष्टा नहीं। तो सनातन में तो कई चीज़ें आती हैं ना। आप जब वेद पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बोलना बहुत आसान है और गहन करना और उसको सुनिश्चित करके अपने ऊपर ढालना बहुत कठिन होता है। हाँ, वो उपदेश सार्थक है जो आचरण से समझाया जाए, ना कि मुंह से। मुंह से तो सब कह देंगे। आप कभी देखा हमारे यहाँ कोई स्थान लगा है, कोई दान पात्र है? कभी तुमसे कहे फूल लाओ, कभी तुमसे कहे अगरबत्ती जलाओ, कभी तुमसे कहे प्रसाद चढ़ाओ, कभी तुमसे कहे कि प्रणाम करके जाओ? बोलो। लेकिन तुम लोग स्वयं इतने कभी कभी भ्रष्ट हो जाते हो और पतित हो जाते हो कि मुझे बड़ी तरस आती है कि बताइए कितना दिव्य स्थान है। छोटी जगह लेकिन बहुत मोटा काम होता है, ठीक ना? बहुत छोटी जगह है पर मोटा काम होता है, जहाँ बहुत भोजन भजन, ठीक ना, शयन, ये बिना परमात्मा के आशीर्वाद के नहीं प्राप्त हो सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे यहाँ से महाराज जी नींद नहीं पड़ती है। भोजन बना रहता है, महाराज जी भजन नहीं कर पाते। तो जब अपनी व्यथा को भगवान के सामने रखोगे और अपनी व्यथा को समर्पित कर दोगे और भगवान से संलग्न हो जाओगे तो कहीं आपको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको हम वहीं सतचंडी या गोरई तो वहीं थे, मिल गए अचानक। इनके गुरुजी, इनके पिताजी के गुरुजी मिलवा दिए कि गुरु भाई थे, कौन थे जो भी थे हम नहीं जानते, लेकिन मिले। मिलने के बाद कल्याण हो गया, 4-5 साल हो गया, लगाव बन गया। अब भाई इनको इतना, इनकी प्लाटिंग शुरू हो गई, इनकी दुकान शुरू हो गया, इतना इनका। हम ये नहीं जानते क्या मिला क्या नहीं मिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला। जो मिला ईश्वर से मिला, पर चलता रहे यही सिलसिला, ठीक ना? देखिए भैया, ना हमारे किताब है ना हमारे पास हिसाब है। हम तो फक्कड़ी आदमी हैं, जो आया सो बोल दिए। आपको शांति नहीं है, आप खड़े रहिए, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर शांति मिले उतनी देर आप निकलिए। तुम्हारा समय मूल्यवान है लेकिन हमारा समय मूल्यवान
हमारा समय तुम्हारे लिए सब कुर्बान। अब उससे संतुष्ट नहीं हुए तो तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य जाने। बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा फ्री होगा? कैमरामैन आप बताइए, आप भी बहुत दरबार देखे हैं, है कोई फ्री? ऐसा कोई जनरली व्यक्ति मिलेगा जो सबसे मिल करके बात करेगा? अनुभव करो कभी, हमें मानो मत, लेकिन अनुभव करो। जब अनुभव करोगे तो आधी व्यथा तुम्हारी दूर हो जाएगी। हमारे जी यहाँ देखो, जो पांडे जी हैं, इनके जा रहे हो, आज तुम्हें भभूत देने के विचार में था तो अभी सुलग रही है। हाँ, चलो बैठो। तो दिया तुम्हारी शादी हो गई, आशीर्वाद दिया तुम्हारी माता जी ठीक हो गई, अब आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ तुमको पुत्र प्राप्त हो जाए। अब बताइए, अब किसी के स्वभाव को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। अगर जिसका एक साधु रहा है हाँ तो बस ठीक है, दुकान सब बढ़िया चल रही, आप बिल्कुल परेशान हो। शुक्ला जी प्रसाद, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भभूति देखो सुलग रही है, हम पिंड तो फोड़ेंगे नहीं, हम तो खुदे नहीं लगाए, देख लो। हाँ, आप भभूति के समय में आइए, ले जाइए। बहुत दिन से विभूति नहीं मिली। विजय विभूति पवन सुत दीजय, सकल विघ्न बाधा हर लीजिए। और शुक्ला जी बोले, सुस्ती आती है, बेहोशी होती है थोड़ा, ठीक है ना, फिर थोड़ा बकबकाना भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को दिखाए हैं, ब्रह्म बाबा भी गए हैं एक जगह, लेकिन उपलब्धियां नहीं प्राप्त हुई हैं। हाँ, ठीक है ना। क्या नाम है? रानी पांडे। हाँ, रानी पांडे। रानी पांडे। राहु की दशा से राक्षस की गतिविधि है, प्रेतिक बाधा है। गंगा जल पिलाइए, 5 सोमवार दर्शन कराइए, ठीक है ना। जितना कम ज्यादा हो उसको बताइए, बहुत लोग मत आइए, प्रसाद खिलाइए, आराम हो जाएगा। नहीं आराम होगा तो रात में जगाए जावा करते। अरे अकाल मृत्यु किसकी हुई है? अरे अकाल मृत्यु तो बहुत जन के भाई। हाँ।